नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह परमार, ट्रॉमा हीलर, हेल्थ वेलनेस कोच एंड योगिक चक्रा मेडिटेशन एक्सपर्ट। आज मैं आपसे एक बहुत गहन विषय में बात करने आया हूं जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन। मादक पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान। अब आप सोच रहे हो कि फ़ायदा क्या हो रहा होगा। फ़ायदा भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं 2019 में दिल्ली पढ़ने के लिए गया, जहाँ पर मैं एक पीजी में रहा करता था। और उस पीजी में मेरे साथ, मेरे मतलब बगल वाले रूम में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था परवेज़। परवेज़ को सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत थी, बहुत गंदी आदत थी। और एक रात जब मुझे अचानक से क्रेविंग उठी कुछ खाने की, तो मैं परवेज़ के पास गया, क्योंकि परवेज़ रात में जगता था। तो उस समय मुझे ज़ोमैटो और ये स्विगी करना आता नहीं था, ये कैसे करते हैं, लोकेशन क्या डालते हैं, करंट लोकेशन वगैरह, उतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो मैंने क्या देखा कि परवेज़ एक छोटी सी एक बॉटल में कुछ कलेक्ट करके रखा है उसने, और बार बार वो खड़ा हो रहा है और बार बार अपने थाइस को रब कर रहा है, अपने चेहरे को रब कर रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई परवेज़ क्या हो गया और क्यों इतने परेशान हो। मेरे से बोलता है, मेरा बेसिकली नाम युवराज विक्रमादित्य है, बट प्यार से लोग युवराज और विक्रम करके बात करते हैं, मेरे से यूवी करके बात करते हैं। तो वो मुझे युवराज करके बात करता था। उसने कहा कि युवराज भाई, और आपके पास सिगरेट है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं पीता नहीं हूँ, बताओ लेकिन क्या क्या हुआ तुम्हारा, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे सिगरेट चाहिए, सिगरेट। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम नए हो, और था भी वो थोड़ा दुबला पतला टाइप का। तो मैंने कहा पूछ लो अगर आसपास कोई रखे वो सिगरेट। तो उसने पीजी में जितने भी बच्चे थे उन सबको जगाया, पूछा उनसे कि भाई सिगरेट है, सिगरेट है? बोले नहीं है सिगरेट, हमारे पास तो है नहीं। भले होगी लेकिन क्यों देगा कोई अपनी, वो क्रेविंग उसकी बढ़ी। तो उसने कहा यार कुछ ऑर्डर कर लो, आपको भूख लगी ना, मैंने उसे बता दिया था कि ऑर्डर कर लो तुम, और मुझे करना नहीं आता। तो उसने ऑर्डर किया और उससे ज़ोमैटो वाले भैया से बोला कि आप एक सिगरेट मेरे लिए ले लेना या एक डिब्बा मेरे लिए ले लेना, तो मैं आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा बेसिकली। भाई वो जब आदमी आया ऑर्डर लेके, तो इसकी मतलब मैं कहूँ या तो ये दिमागी रूप से संतुलित नहीं था, या मैं कहूँ कि इसकी क्रेविंग इतनी बढ़ गई थी कि इसको पता ही नहीं चल रहा था कि कर क्या रहा है। सॉरी। सो वो जब भैया आया तो अपने इसने पॉकेट से 1,000 रुपये निकाले, 500 रुपये के 2 नोट वो निकाले और उन भैया को दे दिए, जबकि ऑर्डर 130 रुपये का ही हुआ था। जब उसने पैसे दिए तो ज़ोमैटो वाले भैया ने बोला कि भाई मेरे पास खुले तो है नहीं। बोले रख लो रख लो रख लो, बस एक काम और कर दो, एक सिगरेट और ले आओ, एक सिगरेट और ले आओ, एक सिगरेट और ले आओ। ऐसा उसने 3-4 बार बोला। कहानी यहीं ख़त्म हुई दोस्त। बट वो जो क्रेविंग थी, उस क्रेविंग ने मेरे दिमाग में एक ट्रिगर पॉइंट डाल दिया कि यार नशा क्या क्या करवा सकता है। बाद में हमें पता चला जो वो कलेक्ट करे था वो कहीं ना कहीं से अपना कोई जुगाड़ करके हिमाचल प्रदेश से कोई ड्रग मंगाया था उसने, सॉरी उत्तराखंड से उसने कोई ड्रग मंगाया था। तो वो हीट देता था, हीट देने के बाद भरता था, उसके बाद वो इंजेक्ट कर लिया करता था। हमको ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल टाइप की लगती थी, नॉर्मल नहीं लगती थी एक्चुअली, बट ये लगता था कि यार ये तो लत है। हमको बताया था कि भाई ये नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, ये नहीं लूँगा तो मैं मतलब ख़त्म ही हो जाऊँगा। हमें पता नहीं चलता था कि ये क्या है, क्या हमें लगा शायद कोई दवाई होगी, बाद में पता चला कि वो ड्रग्स लेता है। अवेयरनेस और फैली, तो
धीरे 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 वो सारी बात पीजी में फैल गई कि भाई ये पीता है खाता है, उसको फिर गंजेड़ी नशेड़ी ऐसे वर्ड से बुलाने लगे, कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था, कि बहुत अच्छा नाम था, परवेज़ नाम था उसका। इस कहानी से मुझे एक पॉइंट मिला कि यार इसके ऊपर अवेयरनेस तो फैलानी चाहिए। आज जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी एडिक्शन के ऊपर। तो ये एडिक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एडिक्शन स्टार्ट होता है सिगरेट से। सिगरेट, फिर वीट, गांजा, अफीम, और आपका चरस, डोडा, चिट्टा, कोकेन, मॉर्फिन, पीवीपी, ये सारे ड्रग्स होते हैं। फिर आपको रात में नींद नहीं आ रही तो आप कफ सिरप पी सकते हैं, बहुत आसानी से नींद आ जाएगी। ये बेनिफिट है इसका भी बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है, आप इसको लेने के बाद आराम से बैठ सकते हो कोने में, अपनी दुनिया में मगन हो सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। कितनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ना मैं कि यार ड्रग्स लो, अरे बहुत रिलैक्स, बट इसका असर जानते हो क्या है? इससे आपको HIV हो सकता है, छोटी सी सिरिंज से। सोचो, इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो आपकी जान ले सकता है, आपके ब्रेन को कोमा में डाल सकता है। जो मज़े के चक्कर में आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इस दलदल में जो फंसते जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें बाइपोलर, सिक्सोफेनिया और पता कौन कौन सी नई नई बीमारियां हो जाती जिसका हमने नाम तक नहीं सुना। यहाँ तक कि आपको इससे इन सारे ड्रग्स से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। हनी सिंह का इंटरव्यू देखा है? उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। क्यों था? नशे। सिद्धार्थ, आई थिंक क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ सागर, उनका आपने पॉडकास्ट सुना है? उन्होंने तो जाने क्या क्या लिया था, कोकेन ली थी उनने, मॉर्फिन ली थी, डेसोमाइन ली थी। ये क्या होता है? ये होता कैसे है भाई? ये होता है आपका जब ट्रॉमा ब्रेन काम करना स्टार्ट करता है, आपका जो रियल ब्रेन है वो खत्म। ट्रॉमा ब्रेन, अब ये नई चीज है ट्रॉमा ब्रेन, ये कुछ लोगों के लिए नया विषय होगा। ट्रॉमा ब्रेन वो होता है जो आपके दिमाग में हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, जो असल में होती नहीं है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो ट्रॉमा ब्रेन आपको एक कहानी गढ़ के पेश करता है कि ये देख, ये सच है। बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये जब हनी सिंह को हुआ है उसके बाद ये और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आपको हेलुसिनेशन होते हैं, आपको भ्रम होने लगता है कि सामने वाला मुझ पे हमला करेगा। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, A to Z। अगर वो पीक पे है तो भाई यू नीड अ मेडिकेशन प्रॉपर। और रिहैब में क्या हाल होता है ये तो जग जाहिर है। जब रिहैब में जाते हैं लोग तो उनके साथ क्या क्या बीतती है ये वही जानते हैं, स्पेशली वो जो मॉर्फिन और कोकीन लेते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए भाई? प्रॉपर थेरेपिस्ट है, ये थेरेपिस्ट के बस की बात ही नहीं है। थेरेपी कब तक लोगे भाई? मुझसे छूटता नहीं है यार, क्रेविंग ऐसी बढ़ जा भाई, छूट जाएगा। आप चाहोगे तो छूट जाएगा, नहीं चाहोगे तो ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो नहीं छुड़ा पाएंगे वो। ये एक ऐसी मनोस्थिति है, ऐसा नशा है जो आपको तो खाएगा ही खाएगा, आपके परिवार को भी बिल्कुल नष्ट कर देगा। मैं सलाह केवल इतनी देना चाहूँगा कि आपके अगर आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए,
कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बैठ के बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ पीने खाने की, ड्रिंक करने की। चाहे कोई भी कहता रहे कि भाई अरे यार एक शॉट ले ले यार, एक शॉट ले ले यार, कुछ नहीं होता, मज़ा आता है। मज़ा आता है, ये मैं झूठ नहीं कहूँगा, आता है। हेलुसिनेट करता है वो ड्रग आपको, बट ब्रेन में आपके ऐसी ऐसी दिक्कत डाल देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ब्रेन स्ट्रोक सबसे पहला। तो धीरे धीरे आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि फिल्टर नहीं हो पाएगी ब्लड, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपका हृदय की गति को तेज कर देता है, आपका बीपी अप डाउन कर देगा, और थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाओगे। ये मजे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये सोचने वाली बात है। एक बार बैठ के इसको बड़ा ध्यान से सुनना, देखना, रिसर्च करना। मैं बिना रिसर्च के आधार पे बोल ही नहीं रहा, पहले मैंने खुद भी रिसर्च की, उसके बाद मैं ये अवेयरनेस दे रहा हूँ, अवेयरनेस फैला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बंद कर दो करना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाओ तो वहां पर सिखाया जाता है कि आपको अगर फोकस बढ़ाना है तो आप गांजा पीना चालू कर दो। कहाँ का पागलपन है भाई ये? आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड फॉर्म में एक बार के लिए बियर आपको नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसे ओकेजनली पी रहे हो। ड्रिंक आप ओकेजनली पी रहे हो, ठीक है, चलता है। पार्टी आर्टी में आप कहीं गए, दोस्तों के साथ गए, या कुछ अच्छी कम्युनिटी में बैठे हो, आप बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने आपको ऑफर किया, आपने मान लिया। मैं तो कहूँगा वो भी मत करो, कम से कम अपनी गुडविल बना के रखो। लेकिन फिर भी आप करते हो तो सोच के समझ के। बट ये वाले नशे बिल्कुल नहीं। एक सूखे नशे और एक इंजेक्शन वाला जो मैंने आपको बताया, ये कतई नहीं, कतई नहीं। सबसे पहले ये आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है सबसे पहले, और इतना बुरा इम्पैक्ट डालता है, इतना बुरा इफेक्ट होता है, इसका रिएक्शन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद नहीं पहचान पाओगे अपने आप को कि मेरे साथ चल क्या रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को कभी डीपली स्टडी करके देखना, बैठ के देखना, वो आड़ी टेढ़ी बात करेगा। तुझे पता है मैं पिछले जन्म में चंद्रशेखर आजाद था, तू भगत सिंह था। तुझे पता है अपन राजा थे, यहां जाते थे, यहां घूमा करते थे। मैंने देखा है, मैं बैठा हूं, मैंने बात की है, मुझे पता है कैसे कैसे हेलुसिनेशन होते हैं। यार वो उसको मार रहा है यार, कुछ नहीं, खुद ही कट, खुद के ही कट मारना, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, सामने वाले को देखना ही नहीं कौन है, माँ है, बाप है, बेटी है, कौन है, मारना। इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ड्रग्स या तो बंद हो जाए, अगर ये बेचा जा रहा है तो भाई इससे बच के रहो। उनको तो बिजनेस मिल रहा है, जो ये बेच रहे हैं उनका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हारा पूरा फ्यूचर और तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा सब नष्ट हो जाएगा। सो ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, ये रिक्वेस्ट है उन लड़कों से, उन लड़कियों से जो मज़े मज़े के चक्कर में ये ड्रग यूज़ करना चालू कर रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नेटवर्क है इसका, आई डोंट नो भाई, सीरियसली आई डोंट नो, बट ये बंद कर दो। एक और रीज़न है इसका, चलो मैं अवेयरनेस ऑफ अगर फैलाई जा रही है तो मैं बता दूं। आप वीड पीते हो ना, गांजा पीते हो, सिगरेट पीते हो, आपके स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा आपको, परफॉर्मेंस तो छोड़ो, कुछ नहीं कर पाओगे। लड़कियों में आपकी जो ओवरी है,
अगर आप स्मोकिंग करती हैं, वीड पीती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा तलब लगती है इस चीज़ की और आप लती हैं, मतलब आप पीती हैं, पी रही हैं 1-2 साल से लगातार, एक भी दिन नहीं छोड़ा, तो प्लीज़ अपनी एक बार ओवरी की जांच करा लेना। अपना एक बार पूरा मतलब बॉडी के साथ अपनी ओवरी ज़रूर चेक करा लेना, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। माँ नहीं बन पाओगी ज़िंदगी में कभी, चाहे जितना भी ले लो। और अगर तुम्हें हस्बैंड अच्छा मिल गया तो एक ही ऑप्शन है, IVF। उसके स्पर्म्स अच्छे हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है वो पता ही नहीं है। वो जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनका ख़राब होना तय है। सो आप अगर अच्छे माँ बाप बनना चाहते हो, अच्छा फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। ये सारे ड्रग्स करना छोड़ दो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो गांजा हो, कोकेन हो, अफीम हो, चरस हो, या मॉर्फिन हो, डेसोमाइन हो, कोकेन हो, सब बंद कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी कॉन्शियसनेस।